एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होने वाली है जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका एग्जाम में 100% श्योरिटी से क्वेश्चन मिलेगा। तो इंग्लिश ग्रामर का किसी भी एग्जाम में जो आपका CET ग्रुप डी ग्रुप सी हो गया, एस्टेट एग्जाम में जो 15 मार्क्स की जो इंग्लिश आने वाली है वो इन क्लासेस से बाहर आपको जो है वो नहीं जाने वाली। इंग्लिश की क्लासेस के लिए काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी। तो फ्रेंड्स, आज से आपकी डेली क्लासेस होंगी, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि आप प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाना चाहेंगे या फिर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लासेस जो है वो करना चाहेंगे। तो कॉन्सेप्ट की कुछ क्लासेस मैंने अवेलेबल करवा रखी हैं, उनको जरूर से जरूर विजिट करें, क्योंकि एस्टेट 2023 इंग्लिश ग्रामर के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, उसको जरूर विजिट करें। उससे बाहर आपकी इंग्लिश ग्रामर नहीं जाने वाली। अगर हम कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ टॉपिक करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपके हो रहे हैं उन क्लासेस से कि मैं गारंटी देती हूँ, जो मेरी क्लासेस देख ली, चाहे वो EVS की क्लासेस जो एस्टेट की क्लासेस जो, उनसे बाहर आपका कॉन्सेप्ट नहीं जाने वाला। क्योंकि बहुत ही सोच समझकर काफ़ी बुक से मटेरियल इकट्ठा करके आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें कलेक्ट की जाती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और एग्जाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए करना क्या है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस करके रखें। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, ए लिटल द लिटल, और जो है ए लिटल द लिटल हो गया आपका, और जो है वो लिटल, यानी कि ये क्या हो गया आपका जो है वो उनसे जो क्वेश्चन बनता है ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू से जो क्वेश्चन बनता है। इसमें काफ़ी जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और इससे आपका डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आज के बाद आप जो है इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जैसे कि वूल आपका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओल, और जो है वो वूल का यूज़ एग्ज़ाम में कई बार आता है। आपका जो है वो CET का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 अक्टूबर का, उसमें भी जो है ये ओल और वूल वाला जो क्वेश्चन था वो एज इट इज़ था। तो आप लोगों को जो है वो अच्छे से पढ़ना है। ओल का मतलब भी सारे होता है, वूल का मतलब भी सारा होता है, लेकिन ये प्रयोग क्या करते थे, ओल का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर सिंगुलर चीज़ें होती हैं, और सिंगुलर भी वो चीज़ें होती हैं जैसे अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं जिनको जो है वो काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता। नेक्स्ट है वूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वूल का जो यूज है वो कहाँ करते हैं, या इसका मतलब भी सारा होता है, लेकिन ये प्लूरल जो चीज़ों के साथ यूज करते हैं, प्लूरल चीज़ें बहुवचन के साथ हम इसका यूज करेंगे, और चीज़ें होनी चाहिए काउंटेबल, यानी कि जिनको हम गिन सके, काउंटेबल चीज़ें। अब आप लोगों को ये बताना है कि इंक पोट और इंक में इसमें क्या डिफरेंस है। इंक पोट को क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंक पोट, यानी कि 2 इंक पोट, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वूल का जो है वो यूज़ करेंगे। और ऑल इंक पोट, क्योंकि ये काउंट नहीं हो सकती, तो हम याद करेंगे, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इंक का जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ है, और सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे ओल का। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, माई सन ड्रक ऑल मिल्क, यानी कि सारा जो दूध है वो पी गया। मिल्क को है अनकाउंटेबल है, हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमने क्या यूज़ करना है, ओल का यूज़ करना है। वैसे ही माई डॉटर ड्रंक द वूल मिल्क, यानी कि क्या पी गई, ड्रंक द वूल मिल्क, यानी कि मेरी जो डॉटर है वो क्या हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका सही जो एक्यूरेट जो है ये चीज़ प्रयोग जहाँ पर आप लोगों को करके दिखाई गई है, अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। माई डॉटर ड्रंक द वूल ग्लास, क्योंकि ये वूल किसके साथ यूज होगा, आपका काउंटेबल चीज़ों के साथ जो यूज होगा। ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं कि 1 गिलास पी गई, 2 गिलास पी गई, 3 गिलास पी गई, 4 गिलास पी गई, लेकिन जो है वो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओल का, और जो चीज़ें काउंटेबल हैं उनके साथ हम यूज़ करेंगे वूल का। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम समझ लेते हैं कि जो माई सन एट ऑल द मैंगोज, यानी कि सारे जो मैंगोज थे उनको क्या कर दिया, मेरे जो बच्चा है उसने खा लिया, मेरा जो सन है, मेरा जो बेटा है उसने जो खा लिया। माई डॉटर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माई जो डॉटर एट द वूल मैंगोज, यानी क्या क्या कर दिया। तो इस तरीके से जो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, वूल जो मैंगोज को हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने काउंटेबल नहीं है, यानी कि सारे जो हैं वो फल को खा गया, सारे जो मैंगोज को खा गया, और यहाँ पर उसने एक आम को खाया, यानी कि चीज़ें क्या है, काउंटेबल। जो चीज़ें काउंटेबल होंगी वहाँ पर वूल का यूज़ होगा, जो चीज़ें अनकाउंटेबल होंगी वहाँ पर यूज़ होगा आपका ओल का। नेक्स्ट है ए फ्यू, द फ्यू के बीच और ए लिटल और द लिटल के बीच काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट। अब इसका यूज करते कहाँ फ्रेंड्स, आपका जो है मैनी और मच का भी जो है वो यूज़ करना हम बताएंगे।
जो संख्यावाची जो चीज़ें होती हैं, यानी कि क्या होती हैं, जिनकी संख्या है आपको निश्चित जो चीज़ें हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, उनके साथ हम यूज़ करेंगे मैनी का यूज़ करेंगे, फ्यू का यूज़ करेंगे, ए फ्यू और द फ्यू का यूज़ करेंगे। लेकिन जो चीज़ें क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है, नंबर में नहीं है, यानी कि मात्रा सूचक हैं या फिर जो है महसूस वाचक हैं, यानी कि क्वांटिटी है, जो है उसके अंदर नंबर नहीं है, तो उनके साथ हम यूज़ करेंगे मच का, लिटिल का, ए लिटिल का और द लिटिल का यूज़ करते हैं। अब जो है वो आपको इसका यूज़ करना क्या है। मैनी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा नहीं। मच का मतलब भी ज़्यादा नहीं होता है। तो मैनी का अब हम यूज़ करेंगे जैसे कि आपका जहाँ जो चीज़ें आपकी नंबर हैं, संख्या हैं, आप उनको गिन सकती हैं। जैसे कि आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा नहीं, इसका यूज है ज़्यादा। आपका यूज़ है क्या किया जाए, मैनी का मतलब क्या होती है, ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो बुक हैं, ज़्यादा बुक हैं, हम ये भी कह सकते हैं। मच का हम यूज़ करेंगे वहाँ पर, कहाँ पर, मच का मतलब भी ज़्यादा होता है, लेकिन आई हैव मच मिल्क, आई हैव मच मिल्क, यानी कि क्या है, ये चीज़ें क्वांटिटी में हैं, मात्रा सूचक हैं, संख्या सूचक नहीं होती, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मच का। नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं कैसे लिख दिया मैंने, ज़्यादा आएगा इसका मतलब, यही ऊपर वाला लिख दिया है। फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं। लिटिल का मतलब भी होता है ज़्यादा नहीं। ए फ्यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कम। क्या होता है, ए फ्यू का मतलब होता है कम, और द फ्यू का मतलब इतना कम कि अगले का जो है वो काम भी ना चले, यही होता है ना। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आई हैव रीड बुक्स, आई हैड, क्या किया इसने, आई हैव रीड बुक, यानी कि उसने कम। ए फ्यू का मतलब, द फ्यू का मतलब क्या होती है, उसने जो है वो थोड़ा बहुत, उसने थोड़ी बहुत जो है वो बुक को पढ़ा है। थोड़ा बहुत जो है जहाँ पर यूज किया होगा वहाँ पर हमने यूज करना है थोड़ा बहुत, जब काम यूज में लिया, यानी कि उसने पूरी कंप्लीट किताब नहीं पढ़ी है, आधी भी नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, यानी कि थोड़ा बहुत जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर हमने यूज करना है ए फ्यू का जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, संख्यावाची हैं, संख्या को हम जो है वो गिन सकते हैं, तो हम कहने यूज़ करना है ए फ्यू का। क्या, किस चीज़ का यूज़ करना है, ए फ्यू, यानी कि उसके जो है वो कम, ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, कम फ्रेंड है। क्या है, बिल्कुल जो है वो कम फ्रेंड है, तो कम जो चीज़ होगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए फ्यू का, यानी कि जो चीज़ें कम है वहाँ पर हमने यूज़ करना है कम का, जो वो ए फ्यू का जो है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द कैट ड्रंक द लिटल मिल्क, जो है वो आई हैड, यानी कि जो बिल्ली थी वो दूध पी गई, जो थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ था वो जो है बिल्ली सारा पी गई, यानी कि थोड़ा बहुत जो दूध था वो बिल्ली सारा का सारा पी गई, यानी कि अब जो है वो उसके पास जो ये चीज़ें, अब उसको जो है वो दूध यूज नहीं कर सकती। तो जहाँ पर जो है आप इसको जो है वो यूज नहीं कर सकते, आगे वो चीज़ें आपके लिए काम हेल्पफुल नहीं होंगी, तो जो चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो गई, तो हमने यूज करना है ए द फ्यू या फिर जो है वो द लिटल का। थोड़ा बहुत दूध था और उसको जो है वो बिल्ली पी गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द कैट ड्रंक ए लिटल मिल्क, यानी कि जो बिल्ली है वो ए लिटल का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कम, यानी कि जो बिल्ली है वो कम दूध था और उसको जो है वो पी गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई हैव लिटल मिल्क, यानी कि उसके पास क्या है, ज़्यादा नहीं, कम। लिटल का मतलब क्या होती है, उसके पास ज़्यादा दूध नहीं है, उसके पास जो है वो ज़्यादा दूध नहीं, यानी कि चीज़ें हैं वो कम हैं, चीज़ें क्या हैं, कम है उसके पास। तो जितना था जो है वो दूध उसके पास ज़्यादा नहीं है, यानी कि उसका काम चल सकता है, इतना है, ज़्यादा नहीं है, काम चल सकता है, वहाँ पर यूज़ करना है लिटल का या फ्यू का। और जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा नहीं है, और जहाँ पर चीज़ें कम हैं, कम क्या है, चीज़ें कम हैं, उसका भी काम नहीं चल सकता, तो क्या होंगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए फ्यू या द लिटल का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संख्यावाचक मैनी और मैनी का। जैसे आई हैव सम बुक, आई हैव ए फ्यू बुक, आई हैव ए बुक, तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें संख्यावाचक होंगी वहाँ पर हमने यूज करनी है किसका, जिनको हम गिन सकते हैं वहाँ पर हमने यूज करना है मैनी का, फ्यू का। और जहाँ पर जो चीज़ें क्वांटिटी में होती हैं, मात्रात्मक होती हैं, वहाँ पर हमने यूज करना है लिटल का, जो ए लिटल का और द लिटल का। तो फ्रेंड्स आई होप
आप लोगों के डाउट हैं वो इस टॉपिक से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे कि द कैट ड्रंक द लिटिल मिल्क आई हैड, मेरे पास थोड़ा बहुत दूध था उसे बिल्ली पी गई, यानी कि जैसे उसका काम नहीं चल सकता तो वहाँ पर हमने यूज करना है द लिटिल का। और जो है उसके पास जो इतनी बुक्स थी कि अब उसका जो काम नहीं चल सकता तो वहाँ पर हमने यूज करना है द फ्यू का, यानी कि थोड़ा बहुत था और उसको जो है वो उसने थोड़ी बहुत किताब पढ़ी थी और उसको जो है वो अब ले गया तो उसका काम जो आगे नहीं चल सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। इंग्लिश की डेली क्लासेस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।